नमस्कार साथियों। एक बहुत दुखद घटना रोहतास सासाराम की एक लड़की स्नेहा कुशवाहा जो वाराणसी में रह करके भेलूपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और उसके साथ एक दुखद घटना हुआ है। 31 जनवरी की रात वह अपने माँ से बात करती है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 फरवरी को सुबह में उसका बॉडी खिड़की से लटका हुआ मिलता है। साथियों, उसके बाद सुबह में उसके माता पिता वाराणसी आते हैं रोहतास सासाराम से, लेकिन कहीं भी जो पंचनामा था उस पर हस्ताक्षर नहीं कराया जाता है। जो बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, उसके फादर बॉडी को देखना चाह रहे थे, लेकिन उनको बॉडी को देखने तक नहीं दिया जाता है कि कहीं कोई चोट के निशान है, क्या खरोच है, क्या है। उनको बॉडी नहीं देखने दी जाती है। वह चाहते थे कि वीडियोग्राफी हो, वीडियोग्राफी नहीं कराई जाती है। और उसके बाद जबरदस्ती लाशों के सुपुर्दगी पर साइन करा के पुलिस अपने घेर करके जबरदस्ती वाराणसी में ही अंतिम संस्कार करा देती है। साथियों, जबकि वाराणसी और रोहतास सासाराम की दूरी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। साथियों, सवाल यह है कि आखिर वाराणसी से रोहतास सासाराम उनको बॉडी क्यों नहीं ले जाने दिया गया, क्यों जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराया गया। साथियों, इतना ही नहीं, उनको जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, भेलूपुर की पुलिस है, वाराणसी की पुलिस है, वह उनको डराती धमकाती रहती है। वह उनको कहता है कि ये बिहार नहीं है, मार के भगा देंगे। इस तरीके की वर्ड उनके साथ यूज किया जाता है, जबकि वो खुद उस समय बहुत दुखद स्थिति में थे। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ा सा भी उन पे दया नहीं आया। साथियों, उसके बाद जब बड़े स्तर पर आवाज उठाई जाती है, लोगों के बीच सोशल मीडिया से आवाज उठाया जाता है, विभिन्न संगठनों द्वारा आवाज उठाया जाता है, उसके बाद 10 फरवरी को FIR होती है। साथियों, सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह भी है कि गोपालगंज में रामाशय सिंह की हत्या होती है, उनके निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पे हत्या होती है और उस मामले में भी उनको न्याय नहीं मिलता है। बिहार पुलिस द्वारा दूसरे लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को परिवारजनों ने नाम दिया उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरीके की लखीमपुर खीरी में भी एक हत्या होती है। उसी तरीके की हत्या भोजपुर में एक राकेश कुशवाहा की होती है। उस मामले में तो हालत यह था कि उसकी बहन जो बेहद विकलांग थी, बेहद गरीब परिवार से थी और मात्र 35 वर्ष के एज में राकेश कुशवाहा की हत्या होती है, उसमें भी न्याय नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की घटना है कि प्रिया मौर्य को जो बस ड्राइवर द्वारा छेड़खानी की जाती है, उस मामले में उसने प्रिंसिपल से कंप्लेन करता है। प्रिंसिपल उल्टा कार्रवाई करने पे, ड्राइवर पे कार्रवाई करने पे, ड्राइवर को निकालने के बजाय उस लड़की को ही डराती धमकाती है, क्योंकि प्रिंसिपल जो था वो उसके रिश्तेदार था। और उस वजह से जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिला तो वह छत से कूद करके जान दे देती है। साथियों, सवाल यह है कि जो समाज में लोग हैं उन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। साथियों, सवाल यह है कि जो हम लोग संघर्ष करते हैं, इन सारे मामलों में अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला है। साथियों, अब हमें जो यह हालात है, अब जो यह स्थिति है, हमें बदलना है। स्नेहा कुशवाहा के मामला में हमें लड़ करके, मजबूती से लड़ करके, परिवार के साथ खड़ा होकर के, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके इस लड़ाई को आगे ले जाना है और मजबूती से यह सिलसिला बदलना है। हमें उस लड़ाई में हर हाल में जीतना है, ताकि जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, शक समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, इनके साथ जो इस तरीके की घटना होती है और न्याय नहीं मिलता है, यह इतिहास हमें बदलना है। अब लड़ करके, डट करके, मजबूती से खड़ा होकर के हमें न्याय लेना है, ताकि किसी भी की हिम्मत न हो कि हमारे लोगों पर आंख दिखा सके। साथियों, यह अब समय आ गया और यह हमें शुरुआत स्नेहा कुशवाहा से करना है। जय सम्राट अशोक, जय महात्मा फुले, जय बाबू जगदेव।